मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने ग्रहों की चाल क्या संकेत देती है, इसी विषय पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह राशिफल मुख्य रूप से चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम राशि और लग्न से भी देखा जा सकता है। माह की शुरुआत में कुंडली चार्ट में ग्रहों की स्थिति दिलचस्प परिवर्तन दिखा रही है। वर्तमान में मंगल देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 2 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन कर द्वितीय भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव में केतु देव कन्या राशि में स्थित हैं, जबकि दशम भाव में मीन राशि में सूर्य, बुध, शनि, राहु और शुक्र देव का प्रभाव बना हुआ है। इन सभी ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव डालेगी, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला समय ग्रहों के बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इस वर्ष 4 प्रमुख ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डालेंगे। वर्तमान में द्वादश भाव में वृषभ राशि में स्थित देव गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को मिथुन राशि के द्वादश भाव से निकलकर उनकी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे नए अवसरों और बदलावों का दौर शुरू होगा। इसके बाद 18 मई को राहु और केतु भी अपनी चाल बदलेंगे। केतु कन्या राशि से निकलकर मिथुन राशि के तृतीय भाव में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि राहु मीन राशि से निकलकर भाग्य भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव भी 29 मार्च 2025 को अपनी स्थिति बदलते हुए कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, जिससे मिथुन राशि वालों के दशम भाव पर प्रभाव पड़ेगा। इन ग्रहों के गोचर और स्थानांतरण से किस तरह का असर पड़ेगा, यह समझना महत्वपूर्ण होगा। वहीं मिथुन राशि के स्वामी बुध देव इस समय दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव भी विचारणीय रहेगा। आइए इन बदलावों का विश्लेषण करके जानें कि यह समय मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आया है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय ग्रहों की महत्वपूर्ण चाल को दर्शाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में शुक्र देव यहां गोचर कर रहे हैं। साथ ही राहु, सूर्य और शनिदेव भी अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। बुध देव भी इसी स्थान पर गोचर कर रहे हैं और अपने मित्र सूर्य के साथ युति बनाकर 13 अप्रैल तक बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस शक्तिशाली योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी और उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद बुध देव 7 मई को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 23 मई को वृषभ राशि में और 6 जून को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार अप्रैल से जून तक बुध देव का प्रभाव मेष, वृषभ और मिथुन राशियों में रहेगा और 22 जून के बाद वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह ग्रहों की गतिशीलता आपके जीवन के कई क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाली होगी, जिसका प्रभाव विस्तार से समझना आवश्यक है। बुध देव का यह गोचर आपके लिए कई शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि वे सूर्य देव के साथ चलते हुए शुक्र देव की उच्च स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि बुध देव यहां नीच स्थिति में हैं, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ होने के कारण इनका नीच भंग योग बन रहा है, जिससे लाभकारी प्रभाव मिलेगा। बुध देव जो 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, जब 7 मई से मेष राशि में प्रवेश कर लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो यह धन, समृद्धि और सफलता के नए द्वार खोलेगा। उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे विद्यार्थियों के लिए यह समय शिक्षा और एकाग्रता में वृद्धि का संकेत देगा। इसके अलावा उनकी दृष्टि शुक्र के भाव पर भी रहेगी, जो उनके परम मित्र हैं, जिससे सौभाग्य और वित्तीय लाभ को और अधिक मजबूती मिलेगी। बुध देव इस गोचर के दौरान धन उपार्जन के कई स्रोत सक्रिय करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। बुध देव की सप्तम दृष्टि त्रिकोण भाव पर पड़ रही है, जो लक्ष्मी भाव के रूप में जाना जाता है, और यह स्थिति अत्यंत लाभकारी साबित होगी। बुध देव न केवल आपकी राशि के स्वामी हैं, बल्कि वे अत्यंत प्रभावशाली राजयोग कारक भी हैं, जिससे उनके गोचर का प्रभाव विशेष रूप से शुभ रहेगा। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के दौरान
बुध देव का गोचर लगातार सकारात्मक परिणाम देगा। इस समय मिथुन राशि के जातकों के दशम भाव में मीन राशि स्थित है, जहां शुक्र देव पहले से ही उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बुध देव भी अपने परम मित्र सूर्य देव के साथ इस भाव में उपस्थित हैं, जिससे 13 अप्रैल तक बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। यह विशेष योग करियर, प्रतिष्ठा और सफलता को बल प्रदान करेगा। सूर्यदेव, जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, और बुध देव, जो राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं, जब एक साथ गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। इसके अतिरिक्त राहु और शुक्र भी दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जहां शुक्रदेव दैत्य आचार्य के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए जीवन के भौतिक और व्यावसायिक पक्ष को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। इस पूरे समयकाल में बुध देव आपके लिए अनेक शुभ अवसर लेकर आएंगे, जिससे जीवन में उन्नति और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। दैत्य गुरु शुक्रदेव और उनके शिष्य राहु देव का यह संयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा। चूंकि राहु देव अपने गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, वे शुक्र के शुभ प्रभावों को और अधिक सशक्त बनाएंगे। शुक्रदेव पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण मिथुन राशि के लिए अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, और जब वे करियर भाव में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति लाएगा। विशेष रूप से जो लोग विदेश में कार्यरत हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं या ऑनलाइन माध्यमों से कमाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। धन आगमन के कई स्रोत सक्रिय होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संचय के अवसर बढ़ेंगे। इस गोचर का प्रभाव बहुआयामी रहेगा, जो न केवल करियर बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कि यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह दो प्रमुख भावों, पंचम भाव जिसे लक्ष्मी भाव कहा जाता है और द्वादश भाव जो विदेश, खर्च और निवेश का संकेत देता है, पर सीधा प्रभाव डालेगा। खर्च अवश्य होगा, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि लाभकारी निवेश में परिवर्तित होगा। शुक्रदेव आपको ऐसे क्षेत्रों में निवेश कराएंगे जहां से भविष्य में बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होंगे। इस दौरान राहु देव, जो अपनी मायावी प्रवृत्ति और अप्रत्याशित प्रभावों के लिए जाने जाते हैं, शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेंगे। राहु, जो छल प्रपंच और जटिलताओं का स्वामी है, परिस्थितियों को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है, लेकिन इस स्थिति में अपने दैत्य गुरु शुक्रदेव के साथ होने के कारण राहु शुभ फल देने का प्रयास करेगा। किसी भी शिष्य के लिए अपने गुरु के विपरीत जाना कठिन होता है, और इसी कारण यहां राहु अपने स्वभाव के विपरीत सकारात्मक परिणाम देने में सहायक होगा। राहु देव के स्वभाव को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वे अप्रत्याशित हैं। कब क्या मोड़ ले लें, किस दिशा में प्रभाव डालें, इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उनकी चाल मायावी होती है, भ्रम उत्पन्न करती है और अक्सर वास्तविकता को धुंधला कर देती है। राहु केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि एक छाया, एक भ्रम, एक ऐसी धुंध है जो स्पष्टता को धूमिल कर सकती है। उनके प्रभाव को समझना और उनके प्रभावों के अनुरूप स्वयं को ढालना ही सही रणनीति होगी। प्रिय दर्शकों, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राम और जय श्री हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा समर्थन करें। राहु का स्वभाव जितना रहस्यमयी है, उतना ही उसकी सही पहचान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह धुएं का कोई ठोस आकार नहीं होता, उसी तरह राहु भी भ्रम और कल्पना की दुनिया रचता है। हर कार्य में सूझबूझ और समझदारी जरूरी है, क्योंकि राहु देव भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं और किसी भी प्रयास को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जो भी निर्णय लें, उसे गहराई से सोच विचार कर ही आगे बढ़ें। राहु और शनिदेव दोनों के इष्ट देव भगवान शिव हैं, इसलिए शिव जी की भक्ति, आराधना और उपासना से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। वहीं शुक्रदेव
वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और जो जल तत्व प्रधान राशि है। इस अवधि में वे लोग विशेष लाभ प्राप्त करेंगे जो धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं, सेवा भाव रखते हैं या आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में धर्म के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है, जिससे प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में शुभता और आध्यात्मिकता को स्थान दे सकते हैं। जैसे मछली गहरे समुद्र में निर्बाध रूप से तैरती है और उसमें आनंद पाती है, वैसे ही जो व्यक्ति इस गोचर काल में भगवान द्वारा दिखाए गए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वे भी आंतरिक सुख और संतोष का अनुभव करेंगे। शुद्ध आहार विहार अपनाने, सात्विक सोच रखने और अनुशासित जीवन जीने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग अपने कार्यों में ईमानदारी, निष्ठा और न्याय संगत आचरण को प्राथमिकता देंगे, उन्हें निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनिदेव इस समय दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कर्मशीलता, परिश्रम और अनुशासन को दर्शाते हैं। वहीं राहु देव सफाई कर्मियों एवं श्रमिक वर्ग से जुड़े कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस अवधि में सेवा, परिश्रम और धर्म कर्म को अपनाने से भाग्य का संयोग अनुकूल रहेगा और जीवन में समृद्धि के द्वार खुलेंगे। जो व्यक्ति जरूरतमंदों, श्रमिकों और सफाई कर्मियों की सहायता करते रहेंगे, उन्हें इस पंचग्रही योग का अधिकतम शुभ फल प्राप्त होगा। 29 मार्च तक शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर मिथुन राशि के जातकों के भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उसी दिन रात करीब 11 बजे वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे और दशम भाव में स्थित राहु और शुक्र के साथ संयोग बनाएंगे। जैसे ही शनिदेव इस स्थान पर गोचर करेंगे, राहु के प्रभाव से एक विशेष योग, जिसे पिशाच योग कहा जाता है, बन जाएगा। यह योग कुछ लोगों के लिए चुनौतियां ला सकता है, खासकर उनके लिए जिनकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की स्थिति दुर्बल या अशुभ है। ऐसे जातकों को इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के प्रतीक हैं, जबकि राहु अपनी अनिश्चितता और अप्रत्याशित प्रभावों के लिए जाने जाते हैं। अब तक ज्योतिष में राहु के बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी चाल पूरी तरह से अप्रत्याशित होती है। ऐसे में मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए व्यावहारिक उपायों को अपनाना आवश्यक है, जिनके बारे में मैं पहले विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। संक्षेप में, क्योंकि यह पंचग्रही योग करियर भाव में बन रहा है, इसलिए कार्यस्थल पर ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। किसी भी प्रकार के लालच या अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और धर्म कर्म में संलग्न रहना चाहिए। इस अवधि में जरूरतमंदों की सहायता करना, दान पुण्य करना और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। 13 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साहस, पराक्रम और संवाद कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव संचार क्षेत्र, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन जैसे माध्यमों से कार्य करने वालों को विशेष लाभ प्रदान करेगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। वहीं छोटी यात्राएं न केवल व्यावसायिक रूप से बल्कि रोजगार और करियर में भी सहायक सिद्ध होंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को भी इस दौरान प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान की शिक्षा और बौद्धिक विकास को बल मिलेगा। हालांकि 14 मई के बाद सूर्यदेव वृषभ राशि के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी ऊर्जा कुछ हद तक कमजोर पड़ सकती है, जिससे आत्मविश्वास में हल्की गिरावट या खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। 15 जून से सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि वे अपने मित्र बुध के घर में रहेंगे। इससे आपके करियर और व्यवसाय में उन्नति के संकेत मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से जब सूर्यदेव बृहस्पति की राशि को देखेंगे, तो इसके शुभ प्रभाव से ज्ञान, निर्णय क्षमता और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी।
इस दौरान मंगल भी मिथुन राशि में संक्षिप्त प्रवास के बाद 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहां से सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च राशि मकर को देखने के कारण अष्टम भाव से जुड़े कारक सक्रिय हो जाएंगे। इससे उन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा जो शोध, चिकित्सा, रहस्यमय विज्ञान या भूमिगत संसाधनों से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं। गुप्त और तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए यह गोचर नए अवसर और गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। जो लोग सेना, अनुसंधान या रक्षा से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए मंगल की दृष्टि विशेष रूप से अनुकूल साबित होगी, जिससे उन्हें नए अवसर और उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। इसके बाद मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे उपचय भाव में गोचर करेंगे और तृतीय भाव में अपने मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। यह स्थिति मंगल के लिए अत्यंत शुभदायी होगी, जिससे आत्मविश्वास, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। साथ ही उनकी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जिससे भाग्य प्रबल होगा और कई रुके हुए कार्य भी पूरे होने के संकेत मिलेंगे। इस दौरान सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली बनी हुई है, जो सफलता और सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित होकर अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। बृहस्पति की दृष्टि अमृत तुल्य मानी जाती है और वर्तमान में वे मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे ज्ञान, शोध और गूढ़ विषयों में गहरी समझ विकसित होगी। यह संयोग समृद्धि, प्रगति और स्थिरता लाने वाला साबित हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे मिथुन राशि के जातकों को भूमि, भवन और संपत्ति संबंधी लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। उनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो उनके मित्र मंगल का क्षेत्र है। विशेष रूप से बृहस्पति इस समय मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला है। इस प्रभाव से रोगों में कमी आएगी, आर्ण से मुक्ति के योग्य बनेंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जिन लोगों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता चाहिए, उनके लिए भी यह गोचर अत्यंत अनुकूल साबित हो सकता है। 15 मई 2025 को बृहस्पति द्वादश भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे इस राशि के जातकों के लिए यह एक विशेष और निर्णायक समय होगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और प्रत्येक दृष्टि अपनी विशिष्ट शक्ति के साथ जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे समृद्धि, ज्ञान और सफलता के द्वार खुल सकते हैं। 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो उनकी पंचम दृष्टि संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके बच्चों की प्रगति और पढ़ाई में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे, चाहे वो स्कूलिंग हो या उच्च शिक्षा। उनके व्यवहार में समझदारी बढ़ेगी और आपके पारिवारिक रिश्तों में भी भावनात्मक मजबूती नजर आएगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र, जो पंचम और संबंध भाव के स्वामी हैं, उस समय उच्च स्थिति में दशम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी और कुछ रिश्ते विवाह तक भी पहुंच सकते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, जो वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य, जीवन साथी की सेहत में सुधार और आपसी सहयोग को बढ़ावा देगी। साथ ही नवम दृष्टि का प्रभाव पार्टनरशिप और करियर से जुड़े कामों में सफलता और स्थायित्व लाएगा। कुल मिलाकर यह समय व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक आपके लिए नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। जब 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि भी वहीं पड़ेगी, तो भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ऐसे कई कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ सकते हैं। करियर के क्षेत्र में भी सितारे मेहरबान नजर आएंगे, क्योंकि अप्रैल से लेकर जून तक सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु और राहु जैसे पंच ग्रहों का विशेष संयोग दशम भाव में सक्रिय रहेगा। खासकर
जब 13 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग का निर्माण होगा जो कार्यस्थल पर प्रभाव बढ़ाएगा और नए अवसरों के द्वार खोलेगा। हालांकि जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र, राहु या शनि जैसे ग्रह कमजोर स्थिति में हैं, उन्हें व्यावहारिक और ज्योतिषीय उपायों का सहारा लेना चाहिए। व्यावहारिक उपायों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक सरल और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय यह है कि रोज सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। यह न सिर्फ आपकी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करेगा, बल्कि नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को भी काफी हद तक कम करेगा, जिससे भाग्य आपके प्रयासों के साथ तालमेल बैठा सकेगा। यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न से संबंध रखते हैं तो आने वाले अप्रैल, मई और जून 2025 को ही नहीं बल्कि उससे आगे के महीनों को भी सफल और अनुकूल बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मंगल ग्रह की कृपा के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा से करें। साथ ही ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके आत्मबल और ऊर्जा को बढ़ाएगा। क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं, तो मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता को मजबूत करने के लिए ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का 108 बार जाप नित्य करें। इसके साथ ही हर दिन संध्या के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिकाधिक उच्चारण करें, जिससे आपके कर्मों की गति सकारात्मक दिशा में अग्रसर हो सके। इन सभी उपायों को नियमित और श्रद्धा के साथ अपनाने से आपके जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति बनी रहेगी। और अंत में, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। आपका दिल से धन्यवाद।